बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछला लेक्चर में देखे थे, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज कुछ वैल्यू देखेंगे और सिंबल देखेंगे। देखिएगा पहला NPR, इसका वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या करेंगे। NPR इसमें देखते हैं पहले, ये N जो है ना वो अपर सफिक्स और P जो है परम्यूटेशन, R जो है लोअर सफिक्स। इसका वैल्यू क्या है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, NPR क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे अपर सफिक्स का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में लिखेंगे अपर सफिक्स का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल। अब सवाल आता है ये डिफाइन कब होगा। NPR डिफाइन ओनली when n belongs to natural number, r belongs to whole number and n is greater than equal to r, यानी अपर सफिक्स लोअर सफिक्स से ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ ये NPR, इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको कहते हैं अपर सफिक्स लोअर सफिक्स परम्यूटेशन। ये डिफाइन कब होगा, जब अपर सफिक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, लोअर सफिक्स जो होगा ये होल नंबर होगा, अपर सफिक्स हमेशा लोअर सफिक्स से बराबर होगा या फिर अपर सफिक्स हमेशा लोअर सफिक्स से ज्यादा होगा या फिर दोनों बराबर होगा, तभी NPR जो होगा वो डिफाइन होगा, अदरवाइज NPR डिफाइन नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देंगे और NPR का वैल्यू जो है निकालना है। देखिए P इधर 4 दिए, इधर 2 दिए। देखते हैं पहले ये डिफाइन है या नहीं। ये नेचुरल नंबर होना चाहिए है, ये होल नंबर होना चाहिए है, अपर सफिक्स लोअर सफिक्स के बराबर नहीं है पर बड़ा तो है, इसीलिए डिफाइन है। इसका वैल्यू करा निकालने के लिए क्या होगा बताइए। अभी जैसा कि हम जानते हैं इसी को जो है लिखेंगे बाय यूजिंग, इसी का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करेंगे 4P2, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन बाय यूजिंग NPR में क्या करते थे, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखते थे, डिनोमिनेटर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल। इसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अपर सफिक्स क्या है, यहाँ 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, और नीचे में क्या होगा अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स यानी 4 माइनस 2 का। इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, ये इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर में जो है उसको बाहर करेंगे, बाहर कर दीजिए, अंदर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल 3, फिर इसको बाहर करेंगे और क्या करेंगे फैक्टोरियल 2। यहाँ पे क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 होगा और फैक्टोरियल 2 कट गया, क्या आ गया 12 आ गया आंसर। इसका वैल्यू निकालने के लिए तो क्या होगा, इसका 4P2, इसका वैल्यू होगा 12। ठीक है, अगर इसी में रहता, यहाँ पर रहता -4 तो क्या है ये इसका वैल्यू निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो जैसा कि अभी पढ़े हैं ये क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, जो कि नहीं है नेचुरल नंबर। ठीक है, और अपर सफिक्स क्या होना चाहिए, लोअर सफिक्स से ज्यादा होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसी कारण ये जो है वो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन रहेगा तब तो वैल्यू निकालेंगे, डिफाइन ही नहीं है। अगर ये रहता यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अगर रहता 1/2 तो क्या होता, तब भी नहीं होता क्या। ये तो क्या बोले, ये होल नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब कुछ और वैल्यू निकालना है, जैसे एनपीआर का वैल्यू निकालने के लिए जान गए अभी। अब एनसीआर इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू इसी का जस्ट ये जो होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा एनआर, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये दोनों बराबर है। इसी का अगर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपर सफिक्स में लोअर सफिक्स ये करेंगे। ये जो था ना एनसीआर का वैल्यू निकालते थे तो वहां भी ये लेते थे, तो एनसीआर में क्या होता है, ये लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल ये ग्रेटर होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन एन, ये वाला पोर्शन इसको अगर कम मिटा देते हैं, चलो ये तो क्या हो गया, एन पी आर हो गया ना। उसी में क्या करते हैं, फैक्टोरियल आर को लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये डिफाइन कब होगा एन पी आर, वो देखते हैं। ये तो अपर सफिक्स से लोअर सफिक्स से कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। देखिए एन सी आर में ये जो है अपर सफिक्स है, ऐसे थोड़ा कचड़ा जैसे लगेगा, यही देखते हैं। देखिए एन क्या हो गया, अपर सफिक्स, अपर सफिक्स, सी हो गया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, आर हो गया लोअर सफिक्स, लोअर सफिक्स, ठीक है। एनसीआर डिफाइन, डिफाइन ओनली when n belongs to natural number, r belongs to whole number and n is greater than equals to r। ये चाहिए। ये तो डिफाइन होने का रूल तो है, एनपीआर में भी यही था ना, एनपीआर में भी यही था ना जो कि वहां बताए थे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एनसीआर का वैल्यू देखिए, सी दिए, इधर 4 दिए, इधर 8 दिए। देख लेते हैं, डिफाइन है। ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो कि है, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर जो कि है। अपर सफिक्स लोअर सफिक्स से बड़ा भी है, तो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू क्या होगा, 8, यही ना। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी देखें हम, लिखेंगे बाय यूजिंग एनसीआर का यूज करेंगे। क्या करते थे, अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में लिखते थे, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखते थे, और लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल यही करते थे। इसी का यूज करेंगे इसमें, यूज करेंगे। देखिए यहाँ 8 कॉम्बिनेशन 4, इसी का अपर सफिक्स का फैक्टोरियल ऊपर में लिखेंगे, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल, इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा इसका वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए पिछले लेक्चर में बताई थी बढ़िया से। अंदर वाले को बाहर करेंगे, अंदर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर किए, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 का फैक्टोरियल, फिर इसको करेंगे बाहर करेंगे, फिर क्या होगा 6, फिर करेंगे 5। अब 4 को जो है रहने देंगे क्योंकि यहाँ ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये और ये कैंसिल हो गया। अब कहेंगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का क्या होगा 4 3 2, अब इसे कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा। देखिए ना क्या होगा, 4 2 8 2 हो गया, 3 8 2 6 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, नीचे वाला सब कट गया। तो ये क्या हो गया, कर दो, ये क्या हो गया
ये 7 2 या 14, 14 5 या 70 हो गया ना, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी का आंसर निकाले। अगर यहाँ पे माइनस होता -8 तो ये डिफाइन ही नहीं होता। डिफाइन क्यों नहीं होता? अपर सफिक्स जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लोअर सफिक्स होल नंबर होना चाहिए। अपर सफिक्स जो होगा वो लोअर सफिक्स से ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, बोलिए ना। अब देखते हैं कुछ सिंबल, कुछ सिंबल ई, ठीक है, सिंबल ई, ये जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ई का वैल्यू होता है 2.71828। इस वैल्यू को याद रखिएगा। ठीक है, ये फिजिक्स में भी यूज होगा। ई का वैल्यू जहां पे भी ई का वैल्यू पूछे यही देंगे, 2.71828। अब देखते हैं ई आ गया तो क्या होता है। ई के बराबर क्या होता है? 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। यही होता है ई का वैल्यू। यानी ई के जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं या फिर जहाँ ये हो वहाँ ई लिख सकते हैं। ई का वैल्यू होता है 2.71828। ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब लिखते हैं ई एक्स पी एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं रीड एज एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। इसका वैल्यू होता है ई एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स यानी ई टू पावर एक्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसी का एग्जांपल देखते हैं, क्या रहेगा? ई एक्स पी 4, यानी इसका क्या होगा? ई टू पावर 4। यानी ये जो रहता है वो क्या होता है? ई की पावर में जाता है। साइन, इसमें देते हैं साइन एक्स, तो ये क्या होगा? ई टू पावर साइन एक्स। ठीक है, अगला अगर ये रहे वर्स एक्स, इसका मतलब क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो क्या होगा? वर्स एक्स। अगला फिर, और इसी में क्या करेंगे? को लगा देंगे, यानी कोवर्स। तो क्या होगा? कोवर्स तो क्या होगा? यानी 1 माइनस साइन एक्स। अब जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का ये सिंबल जो देख रहे थे, ये सिंबल हो गया। अब ज्यादा सिंबल नहीं देखेंगे, आगे कुछ कुछ आएगा तो वो देखेंगे। ये सब पढ़ क्यों रहे? कैलकुलस में यूज करेंगे। अगले लेक्चर में सेट थ्योरी देखेंगे, सेट देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगला लेक्चर में यहाँ इसको देखेंगे, सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट। ठीक है, और फिर उससे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।